संत मत के दर्पण पुस्तक से तृतीय खंड आत्मध्वनि। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दलवाल प्रमण सिंह महाराज का प्रवचन। इस नगरी में तिमिर समाना धूल भरम हरवार, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महात्मागण, सत्संग सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं करुणामयी बहनों, जिस तरह कोई पढ़े हुए होते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई पढ़ेंगे, उसी तरह कोई सत्संग किए हुए आए हैं, कोई करते हैं, कोई करेंगे। अब बात है, और कोई गलती होती है उसका फल भोगना पड़ेगा। गलती तो होती ही है। संत महात्मा कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना धूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। भूल कब नहीं होगी? सत्संग करेंगे तब। सत्संग ध्यान करेंगे तो थोड़ी भूल होगी, उसका फल भोगना होगा। तो जो अच्छा करेंगे उसका भी फल होगा। फिर सत्संग करेंगे तो गलती भी नहीं होगी। नहीं तो मैंने पहले कहा, नगरी में तिमिर समाना धूल भरम हर बार। जब संतों की बात यह है तो हम किस खेत की मूली हैं? फूल से गलती होगी तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम को कृष्णावतार में भोगना पड़ा। भूल चूक हुई है, कुछ उस जन्म में भोगा, कुछ जन्म में भोग रहे हैं, और जो बचेगा उससे आगे भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे उपाय नहीं। तो क्या करें? सार बात, सदाचार का पालन करते हुए सत्संग ध्यान करना है। सदाचार का पालन किया तो 5 काम छूट गया। बचा क्या? पुण्य। पुण्य का फल धन संपत्ति, जन परिवार, राजपाट, यह भी सत्य नहीं है। हम शरीर नहीं, पुण्य हुआ शरीर से, इसका फल होगा शरीर को। शरीर मर जाएगा, फल भोगने वाले को फिर जन्मना होगा, फिर मरना होगा। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। आत्मा की शांति कैसे होगी? इसके लिए उपनिषद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान बन जाए तो आत्मा की शांति होगी। इसको समझने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग में समझकर ध्यान करने से शांति होगी। थोड़ा अक्षत पानी चढ़ाना तो बालक खेल जैसी बात है। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहीं से सीख लिया, विद्यालय नहीं गया, जो अपने घर में सीखा उसको डिग्री नहीं मिलती है। इसने विद्यालय जाकर सीखा, वह विद्वान बन सकेगा। संतोष के अभाव में, ज्ञान के अभाव में जो हुआ सो हुआ। जब से ज्ञान तब से स्यान। नहीं जानते हैं, जो करने का किया अब नहीं करना है, समझे ना? इसलिए आपको पाठ करके सुनाया। सब्रह्म परिब्रह्म भले विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 खाकर मानिए। गुण तत्वों को जानना है। 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। 3 तत्व रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, सब झूठ है। इस बात को जो बता दे वह गुरु है। ऐसे गुरु से शिष्य को कोई भ्रम नहीं होगा। ऐसे गुरु नहीं हो तो संसार को सत्य मानकर पड़े हैं, शरीर मानकर, शरीर लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। फिर संसार बढ़ा तो बेसी करने लगा, संतान हुई, अब पढ़ाना है, संभालना है,
शादी विवाह करना है शरीर से, फिर भी मन हटता कहाँ है, समझे ना, मन हटता कहाँ है। करोड़पति को भी डर है, डर रहता है, रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, संभालते संभालते बेचैनी हो जाती है, चैन नहीं, अंत में घर भी फेल, बैंक भी फेल, आंख मुंदा तो कुछ भी नहीं। युक्ति संगत ध्यान हो जाए तो फिर अमीर करे कि गरीब करे, दोनों सुखी हो जाए, समझे ना। दल बहादुर गर गर कर नहीं बोल रहा है, नहीं तो दुख को सुख मानकर छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, यह संसार है कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, देख दृष्टि पग धरना। यह संसार कांटों से भरा है, देख कर पग रखिए। उलझ पुलझ कर रहे हैं, मर जाइएगा, मरी जाना है, मर रहे। शरीर है तो सहारा चाहिए। मैंने नौकरी छोड़ी, माता पिता छोड़ा, देश छोड़ा, ये लोग साथ ही हैं, साथ में हैं, लेकिन सहारा सब कुछ नहीं है। इन सब बातों को जानिए, इन सब बातों को जानिएगा सत्संग में। मैंने पहले ही कहा, जो गलती हुई सो हुई, अब नहीं करना है। करना है क्या, सदाचार का पालन करते हुए सत्संग ध्यान करना है। यही आपकी सेवा में कहा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। पूज्यपाद का यह प्रवचन रोहिणी मोटर्स दीपू बाबू के निवास पर भट्ठा बाजार पूर्णिया में बिहार में दिनांक 18/9/2006 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की बंदा गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। परमाराध्य के ही आत्मस्वरूप है, संत मत के दर्पण, सदाचार और ध्यान की प्रतिमूर्ति, जिनकी शताब्दी पावन वर्ष के पावन अवसर पर पंचाधिक मास ध्यान साधना शिविर है कि पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, फिर कहता हूं कि सत्संग में मत सोइए। थोड़े देर के सत्संग में नींद आएगी तो बहुत जन्म तक पछताना पड़ेगा। इसीलिए अगर नींद आवे तो जो उपाय है उसको कर लीजिए। अभी के पाठ में आपने ध्यान की महिमा को सुना है। उपनिषद में ध्यान की महिमा गाई गई है। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पूज्यपाद कह रहे थे कि सत्संग के अभाव में गलती हो जाती है। हम लोग किस खेत की मूली हैं? संत राधा स्वामी साहब की वाणी सुनाई गई, किस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। शरीर के 9 द्वार में रहकर ही गलती होती है।
9 द्वार, आंख के 2, कान के 2, नाक के 2 छिद्र, मुंह और मलमूत्र के 2 छिद्र। इसमें चेतन के रहने से गलती होती है। इससे चेतन को अगर समय दशम द्वार की ओर ले जाया जाए तो गलती नहीं होगी। गलती होगी तो भोगना पड़ेगा। सुन रहे थे पूज्यपाद ने स्पष्ट कहा, रामकृष्ण भगवान को भी भोगना पड़ा अपनी भूल चूक को। अगर हम इन बातों को बचना चाहते हैं तो पूज्यपाद ने कहा सार बात, सदाचार का पालन करते हुए ध्यान करो। आप 5 पाप को छोड़ दीजिएगा तो पुण्य होगा। पुण्य का क्या फल होगा? अभी तो पूज्यपाद कह रहे थे, धन संपत्ति, जन परिवार, राजपाट। मतलब आपको धन संपत्ति अगर नहीं हो रही है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, राजपाट नहीं मिल रहा है, तो आप पाप कर रहे हैं, इसका मतलब पुण्य का फल है। लेकिन पूज्यपाद ने कहा कि यह पुण्य शरीर से होगा, इसका फल शरीर को भोगना पड़ेगा, शरीर तो मर जाएगा और फिर जन्मना पड़ेगा भोगने के लिए, पुण्य को भोगने के लिए। जन्मत मर्द शब्द कोई, इससे आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा के लिए युक्ति संगत ध्यान। अपने पाप को आप जलाकर राख कर सकते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो। ये कोई योजन में क्या कोष होता है? 4 कोष। एक योजन में 4 कोष। एक कोष में कितना किलोमीटर होता है? क्या इंजीनियर साहब? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 12 किलोमीटर का योजन हो गया। 12 किलोमीटर का हो गया एक योजन। उतना बड़ा भी कई योजन, यहां से पूर्णिया तक का भी पाप क्यों नहीं? तो 46 किलोमीटर पूर्णिया यहां से। उस सब पाप को भी खत्म करने का उपाय ध्यान है। नान्यो भेदा कदाचना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों? शरण भैया गिर जाइएगा। क्यों उपाय नहीं है? इसलिए उपाय नहीं है कि पाप मन से होता है और पाप का दाग भी मन पर ही लगता है। अब देखिए ना, कोई भी गलती करने का पहले मन में बात आती है कि ये कर लेते, वो कर लेते, मन में बात, गंदी बात आई। अब गंदी बात अगर मन में आई तो फिर क्या होता है? अब तो मन प्रेरित करेगा, किससे करवावेगा? इंद्रियों से। मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, 5 आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। ये मनो चला जाए, शरीर चला जाए तब। पूज्यपाद के प्रवचन में आपने सुना, ये 5 तत्व और 3 गुण, मिट्टी, अग्नि, वायु, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये सब झूठ है। जो बता दे वो गुरु है। जो बता दे वह गुरु है। इसी 5 तत्वों के और 3 गुण के फेर में लेकर के हम गलती मन करवा लेता है हमारे शरीर इंद्रियों से। कर तो दिया शरीर इंद्रियां, दाग पड़ गया किसको? अरे मालिक है ना, पकड़ा जाएगा। मालिक जो किसी से गलती करवाया है तो सजा मालिक को मिलती है। आप किसी बदमाश के माध्यम से किसी को गोली मरवा दीजिएगा, आपको सजा भोगनी पड़ेगी, आपने मरवाया है। ये मन गलती करता है, अब मन इसका छाप ले लेता है। अब मन पर जो दाग लग गया कैसे मिटेगा? आप ही कहिए ना। पूज्यपाद ने कहा छत पानी चढ़ाना ये तो बच्चा वाला खेल। मन में गलती हुई है, मन पर पाप का दाग है, तो मन को रगड़ना पड़ेगा। मन को रगड़ना पड़ेगा जहां दाग है। अब मन है सूक्ष्म, मन क्या है? सूक्ष्म है, तो मन को हाथ से पकड़ सकिएगा? नहीं।
तो मन को पकड़ने के लिए सूक्ष्म अवलंब क्या है? दृष्टि। खूब सुनिए गौर से, धीरे गहरी बात का ही पाठ होगा। दृष्टि भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है, तो मन को पकड़, दृष्टि भी अवलंब है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़ा जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि दृष्टि के सहारे ही मन को पकड़ा जाता है। आप लोगों की दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है, आपका मन भी मेरे ओर लगा हुआ है। जहां दृष्टि ठहरेगी वहां मन भी ठहरेगा। श्वास का संबंध भी मन से होता है, श्वास के रुकने से मन भी रोकते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं श्वास सुदृढ़ होने के कारण श्वास का प्राणायाम क्रिया करके जो मन को रोका जाता है, उससे बढ़िया उपाय है दृष्टि का प्रयोग। अगर दृष्टि टिकाने कला आप सीख सकते हैं, प्राणायाम अपने आप हो जाता है। एक आदमी दौड़ करके आया, राधे से पूछा कि गुरुदेव आप बोलते हैं सुषुम्ना में अगर श्वास रहती है तो ब्रह्म ज्योति झलक जाता है, ब्रह्म का प्रकाश। अभी हमारा श्वास जो है सुषुम्ना में है, लेकिन हमको ब्रह्म प्रकाश नहीं झलक रहा है। सरकार ने तबाक से कहा सिर्फ श्वास नहीं, वहां दृष्टि ठहरेगी तब होगा। तुम्हारा श्वास सुषुम्ना में है, मैं देख रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि बाहर भाग रही है, सिर्फ ब्रह्म दर्शन तुमको नहीं हो रहा है। और समझिए इन बातों को। श्यामाचरण लहरी जी महाशय महाराव अवतार बाबा के शिष्य थे, महान शिष्य थे। ये जो हमारे मनियारपुर हमारा आश्रम है, पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज का तपोभूमि है, उसी क्रम में जाने में बौसी में हम तो सबको दिखाए थे, बस से उतार कर मनियारपुर ले गए थे। वहां पर उनके शिष्य हुए गोपालनाथ सामयाल साहब, जिन्होंने गुरुधाम की स्थापना की है। गुरु महाराज जी बैलगाड़ी से जा रहे थे बौसी, उन लोगों ने बड़ा आग्रह करके सरकार को ले गए अपने उसी गुरुधाम में जहां लोग गए थे, और आसन पर बैठा करके सब विद्वान लोग थे, कहा कि कुछ उपदेश देने की कृपा करें। सरकार ने कहा कि आप लोग जब बहुत रात हो, अंधेरी रात हो, मध्यरात्रि में चुपचाप बैठ करके और आंख बंद करके देखिए कि आपका मन भागता किधर से है, भीतर क्यों नहीं जाता, किधर से निकल जाता है। आप आंख बंद करके चुपचाप ख्याल करेंगे, और यही है राज रहस्य। उस अंधेरा में आप अपने को भीतर ले जाइएगा, आपको सुख और शांति मिलेगी। सरकार ने कहा मुझे सत्संग में जाना है, किसी बात में नहीं कहूंगा। मतलब दृष्टि सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है, इसलिए हमारे यहाँ मन से जप होता है। मन को ही जो मन गंदा है उसी मन को हम रगड़ते हैं। अब देखिए ना, कपड़ा जब गंदा होता है उसको जगह को आप हाथ से ज्यादा रगड़ते हैं साबुन मार के, या वॉशिंग मशीन में भी, मेरे पास वॉशिंग मशीन भी आश्रम में है, उसमें हैवी घुमा देते हैं तो पटकता है खूब कपड़ा को, अपने आप खूब पटकता है। हैवी लगाते हैं खूब पटकता है, क्यों? जहां मैल है उसको धोया जाएगा। इस मन को भी रगड़ने के लिए दृष्टि अवलंब है, बिना दृष्टियों किए आप मन को नहीं रगड़ सकते। दृष्टि का प्रयोग आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान करने की 3 वृत्तियां हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा है, और पूरी आंख बंद कर देखना अमावस्या है। ये तीनों तरीके ध्यान करने के होते हैं। लक्ष्य एक सागर में होना चाहिए। लक्ष्य के सीखे बिना आप ध्यान नहीं कर सकते। ये जो ध्यान करने की पद्धति होती है, उस दृष्टि का प्रयोग जब आप गुरु की जगह पर ठहराते हैं, आपका मन वहां ठहरता है, और दृष्टि से ही मन को रगड़ते हैं। जैसे दृष्टि से मन को रगड़ते हैं तो मन का पाप खत्म हो जाता है, और जैसे मन के पाप खत्म होते हैं हाथ की रेखा ठीक हो जाती है। तो देखिए, जैसे भीतर में मन पाप करता है, यहां लिखा चला जाता है। जो बच्चा पैदा हुआ है बलराम जी का बेटा, उसके हाथ में भी लिखा हुआ है क्या कर गया है। बलराम का बेटा नहीं है, इसके यहाँ भेजा गया, इसका भी हिसाब किताब होगा, इसे लेगा। कुछ बात ने कही दिया, संसार बढ़ता है, शरीर संभालते हैं, मनो फंसा लेते हैं। विवाह किया, बाल बच्चे हुए,
कदवा शादी करना है, बड़ी परेशानियां हैं। 70 वर्ष में आपको ध्यानों करना है, वो सब संभालना है। शरीर संभाल लीजिए, मन को बचा लीजिए, मन में फंस जाता है, मन में फंस जाता है। ये देखिए कि नहीं, सारा रिकॉर्ड होता है, सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिख सब तेरे संग पठाई। कबीर साहब कहते हैं तुम गरीब हो कि अमीर हो, तुमको लिख कर भेज दिया गया था। तुम जैसा किया था प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कर्म पहले था, शरीर तब बना। और सब रिकॉर्ड हमारे साथ है। जन्म देगा माँ बाप, कर्म अपना, कर्म अपना। कोई कर्म नहीं बांट देगा। करोड़पति घर में ब्याह कर देता है, बेटी कंगाल हो जाती है। कंगाल घर में ब्याह करता है, करोड़पति हो जाती है। अपना भाग है, अपना कर्म है, इससे कर्म नहीं है। इस रिकॉर्ड है आपके हाथ में लिखा होगा। इस रिकॉर्ड को अगर बदलना चाहते हैं तो कोई नहीं बदल देगा। कुछ बात कहते थे, अपनी गवाही मैं खुद, दुनिया जाने की नहीं जाती। गवाही को मिटा दीजिए। गवाही को मिटाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जब करेंगे तो हाथ की रेखाएं आपकी सीधी हो जाएगी। जो न करे लकीर और सो करे फकीर। कुछ बात कहते थे, फकीर की बात मानिएगा तब। फकीर की बात कभी मैं कहा था, कुछ बात कहते थे, दल बहादुर को वो पैसा कमा कर नहीं देगा, लेकिन मेरी बात मानो कैसे हो जाएगा तुम नहीं, कैसे हो जाएगा तुम नहीं। तरीका, जुक्ति, उसी ध्यान के लिए सुना आपने। कैसा भी पहाड़ समान ध्यान हो, सुना आपने। 12 अंगुल की दूरी पर सागर में जब स्थित की है, 12 अंगुल मतलब कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर ही दृष्टि ठहरती है। जो बच्चे भौतिकी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें होता है कि जो मिरर होता है, दर्पण होता है, और जो फोकस लेंस मारा जाता है, उसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 25 सेंटीमीटर बनते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्केव पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण। और हम विज्ञान कम पढ़े, मैट्रिक तक पढ़े। कॉन्केव और पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उस पर जो फोकस मरता है, उस पर रेटिना पर जो रे पड़ता है, किरण पड़ती है, उस पर जो उसका फोकस पर जो प्रतिबिंबित होता है, उसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये आपका फिजिक्स कहता है। कहाँ से लाया है जानते हैं? चुराया है। कहाँ से? मेटाफिजिक्स। मैं नेपाल से आ रहा था बस में, 2 बच्चे हमारे पीछे में, पढ़े लिखे बच्चे, अंग्रेजी में बात करते हुए आ रहे थे। वंडरफुल साइंस। रंगेली आते 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 हमको भी नहीं रहा गया। होता क्या है, पढ़ा लिखा आदमी को नहीं रहा जाता। हजूर कहते थे कभी कभी, ये पढ़ा लिखा रहता ना हजूर, कल एना कर लगता मन में मन संस्कार से जे पढ़े लिखे लोग चुपचाप तुम देखते। हमको भी नहीं रहा गया। हमने कहा कि आप बहुत बात बोल रहे हैं, दोनों मित्र में मूल बात जानते हैं कि पॉइंट क्या है? कहते नहीं बाबा, हमने कहा कि मेटाफिजिक्स इज द फादर ऑफ फिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज द फादर ऑफ फिजिक्स। मेटाफिजिक्स व्हाट इज मेटाफिजिक्स? और मेटाफिजिक्स इज सुपर फाइन साइंस, रिलीजियस साइंस। ये देखिए, आप जानिए चीजों को। तो नसागर से 12 अंगुल की दूरी पर जो प्रतिबिंब, नापना जोखना नहीं है। अब आप ध्यान करते हैं साधक लोग, अब नापिएगा यहाँ से 12 अंगुल, दिशा का ज्ञान हो जाएगा। नापना जोखना नहीं है। गुरु से सीख करके उस जगह पर चुपचाप उस जगह पर अपने आप को, दृष्टि मन को टिकाकर देखिएगा। मन दृष्टि को टिकाकर देखिएगा, मन दृष्टि को टिकाकर देखिएगा। जहाँ पर टिकेगा वो स्वाभाविक 12 अंगुल बने 25 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या नहीं है बात? बदमाशी कर भी फिर बैठल कैसे उधरा पगलिया बैठ जो बड़ी। देखिए चीजों को जानिए कि नहीं। ये 25 सेंटीमीटर पर जो दूरी बनती है प्रतिबिंब, सुनिए ध्यान की महिमा को। आप जैसे आप वहां पर दृष्टि टिकाते हैं और ध्यान बन जाता है आपका, आपको शांति मिलेगी। कुछ बात कह रहे थे, अमीर गरीब सबको शांति। क्यों जानते हैं?
आपको भोजन मिल गया ना, आत्मा खुराक मिल गया ना। ध्यान से आत्मा का भोजन मिलता है। ये 12 सिंगल उसके दूरी पर दृष्टि को टिकाने कलाप सीखिए, सीखेंगे तब आप सुन लेते चित्तवर्ण और वो हर्षोगी रजोगुण समूह सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरत जमावे, तिल पर मूल मंत्र कही लावे, गगन गड़ा जाए दामनी दम के अनंत नाद बजावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो परमात्मा को देखना चाहता है, प्रथम है बसंत कुमार जी, प्रथम सूरत जमावे, तिल पर मूल मंत्र कही लावे। सूरत का जमाना है पहले प्रथम तिल पर, तिल मतलब ऋषि, तिल का मतलब क्या होता है? अरे मोटा मोटी तिल का लाय खाते हैं ना जनवरी में। तिल का मतलब होता है अंधकार का सिमटा हुआ, छोटा। तिल मतलब छोटा, अंधकार के सिमटे हुए जगह पर देखना है। विनय पत्रिका 67 में सरकार कहते हैं, प्रथम बिंदु में के सीधने के बिंदुओं पर जहां जहां सूरत का सिमटा वहां में जारी रखा नहीं छोड़ा जाए, बिंदु प्रकट होगा। जब मैं ध्यान साधा सिंह में नेपाल में था तो मेरे मन में जिज्ञासा होगी। मैं कुछ पार के चरणों में जाकर बैठकर कहा कि हजूर, गुरु महाराज जी लिखते हैं प्रथम बिंदु के सिरने के बिंदुओं पर, तो प्रथम बिंदु क्या होगा और सिरने के बिंदुओं क्या बिंदु तो एक ही होगा। तो कुछ बात बोले किताब निकालो पढ़ो उसको, हम पढ़ करके सुना दिए। तो कुछ बात हमको बोले कि प्रश्न करने वाले को पहले बताना पड़ेगा वो कितना समझा। नियम है, विद्यार्थी बुझा कितना तक गुरु समझा देंगे। हमने कहा हजूर मेरे मन में तो होता है, तू क्या समझता है? हजूर मेरे तो मन में होता है, आंख बंद करके अंधकार को सिमट कर जो देखते हैं, जहाँ पर दृष्टि कुछ भी ठहरती है, लगता है गुरु महाराज जी उसी को प्रथम बिंदु कहते हैं। कुछ का बिल्कुल वही बात है। देखिए, ध्यान की बात आप ध्यान करेंगे तभी समझ, ध्यान की बात आप ध्यान करके ही समझ सकेंगे। सीधी सी बात है। भजन भेद जो बताया जाता है संस्कृत में, दृष्टि क्रिया, जो भजन भेद ले लिया नहीं करेगा कुछ नहीं बुझेगा। दृष्टियों की क्रिया, अरे काजर दिए से का भया, ताकन को ढबनाई, ताकन को ढबनाई, ताकन गति है न्यारी, एक तक लेवे ताक सोइए पिए की क्या किनकी वाणी है? काजर दिए से का भया, ताकन को ढबनाई, ताकन ढबनाई, ताकन गति है एक तक लेवे ताक सोइए पिए की प्यारी। ताके में फिर मैंने ताकने का, रात में बड़ा बढ़िया भजन गा रहे थे हमारे पुलिस बाबा साहिब स्वामी महाराज का, गुरु जुगती से ताक गगन में तब झलके वह तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। गुरु जुगती से ताक गगन में, ताकना का मतलब अंतराकाश में। देखिए अमृतसर में, अमृतसर बहुत बढ़िया शहर है, गुरु का देश है, गुरु का गाँव है। हम वहाँ ठहरे हुए थे और ये दिव्य संस्थान से देखिए हमारे ऋषि जी हैं, एक साथी दो साथी बहन आई थी सत्संग करने, जाट के बाद मैं भी गया था सुनने के लिए। जाट ने बड़ा आग्रह से लोग कहा था, बहन लोग उपदेश कर रही थी, मैं सुन रहा था। देखिए सुनिएगा और तरफ पूछिएगा, भोला भगत बनने से काम चलेगा कि सुन लो वह सब कि जे कहल के अच्छे तो कुछ होने, ऐसा नहीं होता है। सत्संग सुनिएगा तो पकड़िए पूछिएगा। उनका व्याख्यान हुआ, जिनके यहाँ ठहरी भी थी, तो मैंने कहा दीदी से हम कुछ बात जिज्ञासा हमारी, हमको ले गए मिलाने। कहाँ से? मैं दीदी मैं बिहार से हूँ, मैं संत मत का अनुयायी हूँ, संतों को मानता हूँ। आपके व्याख्यान में सुन रहा था, लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी है दीदी, आप बार बार कह रही थी वह हो जाता है, हो जाता है, कहाँ जाकर हो जाता है? तो कहाँ से आप? बोला मैं राजस्थान से हूँ। हमने कहा दीदी राजस्थान से मीराबाई भी आई थी, और मीरा कहती है मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। मीराबाई कहती है, परम भक्त मीरा कहती है कि मेरा मन तो तब माना जब मैंने आसमान में सैर किया। तो बड़ा प्यार से हमको बोली भैया इस आकाश में नहीं दीदी, अंतराकाश में। इस आकाश की बात नहीं है, अंतराकाश में।
अंतराकाश में सैर किए बिना मन नहीं मानेगा, अंतराकाश में गमन किए बिना नहीं मानेगा। कबीर साहब कहते हैं प्रथम सूरत जमावे तिल पर। अच्छा, हम पूछेंगे, रोज का क्लास होता है बड़ा, इसलिए पूछने का अधिकार हमको है। महाराज जी कहते, कबीर साहब कहते प्रथम सूरत जमावे तिल पर, पहले तिल पर ठहराओ। ये गुरुराज कबीर साहब ये भी कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्यभाव। वहां पर कहते हैं पहला मूल में पहला गुरु का ध्यान, यहाँ कहते हैं नहीं प्रथम सूरत जमावे तिल पर। दोनों बात दो काय हो गई, प्रचंड बात आई है और ना बाबू आप भी कई बार सुने, हम इस पर बड़ा पूछते रहे इसका क्या मतलब होता है। उधर से भगवती कोटा से बोल सकते हैं, भगवान बोले कि भगवती बोले, सबको बोलने का अधिकार, कितने मनुष्य आ रही है। क्या क्या है इसका जवाब है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मतलब मूल ध्यान गुरु रूप है, ध्यान करने के पहले गुरु रूप का ध्यान आरंभ वहां से होती है, मूल में शुरू में। यहाँ कहते नहीं प्रथम सूरत जमावे तिल पर। काटे सुनिए, ठीक बोल रही है, यही गुरुराज जी बोले हैं कि मतलब मोटा ध्यान करने के लिए गुरु मूर्ति का सहारा है, लेकिन सूक्ष्म ध्यान करने के लिए दृष्टि को टिकाना ही पहली बात है। प्रथम सूरत जमावे तिल पर मूल मंत्र कही लावे, प्रथम सूरत जमावे तिल पर मूल मंत्र कही लावे। दृष्टि को टिकाकर गुरु आपको जपिए। सांझ भय गुरु सुमरा हो भाई, रात में गाड़े थे ना, सांझ भय गुरु सुमरा हो भाई, सूरत अधर ठहराई। सांझ भय मतलब बुढ़ापा आ गया, जिससे भगवान भैया का बुढ़ापा आ गया। हम बूढ़ा हो, दादा बन गया बूढ़ा हो, नाना बन गया बूढ़ा हो। सांझ भय गुरु सुमरा हो भाई, बुढ़ापा आ गया आपका। सांझ का मतलब बुढ़ापा। ई भजन साझे में गावे छे, ई भोरे भोरे गावे छे, अंग्रेजी लोग बोलेगा मतलब केना गाय दिलिए, ई तो भोर का भजन छिए। सदगुरु बनते हैं। कर सत्संग सवेरे मतलब प्रियांशु कुमार से, कर सत्संग सवेरे। बुढ़ापा देखते हैं, हमको तो बुखार क्या पकड़ा है, बुखार चला गया है, अपना जो है तोड़ दिया है भीतर से। तो समझिए जवानी में क्या हुआ चीज लेटे लेटे भी ध्यान कर लेते हैं, नहीं तो अब जो है खूब बैठ करके आप लोगों की तरह करना और बस की बात और खराब होगा, थोड़ा पानी और खराब होगा, सीधा पर जाने की तैयारी। जवानी जिसका 40 साल नहीं हुआ है भगवान है, कर लीजिए। ये देखिए कि नहीं, प्रथम सूरत जमावे तिल पर मूल मंत्र कही लावे, मतलब सांझ भय गुरु सुमरहो भाई, ध्यान अभ्यास करो सब ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ये देखिए स्वाति में अभी जो है नक्षत्र है, चातक पक्षी आकाश में मुंह पाए हुए हैं। गुरुनाथ जी कहते तुम भी अंधकार में केंद्र पर दृष्टि को टिका कर देखो, एक टक देखो। हमारे हजूर कहते थे टुक टुक देखो, टक टक देखो, टुक टुक देखो, टक टक देखो। ध्यान में सुखना नहीं होता है, आंख बंद करके दृष्टि को बंद कर लिए, लेकिन देख रहे हैं, टक 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 देख रहे हैं, टक टक, इसको ध्यान कहते हैं, टक टक देख रहे हैं। गुरुनाथ जी कहते हैं दृष्टि की मानी, बाबा साहब कहते हैं दृष्टि की मानी हार चाप पुतली नहीं, दृष्टि देखने की शक्ति को दृष्टि दृष्टि कहते हैं कि नहीं। सूरत जमावे तिल पर मूल मंत्र कही लावे, गगन गड़ा जाए दामिनी दम का। गगन गड़ा जाए मतलब बाबा, गगन गड़ा जाएगा मतलब अंदर में आवाज होना। दामिनी दम का है, चमक रही है बिजली, अगर दामिनी दम का आनंद नाद बजावे, पिंगला पिंगला सुखमन शोध है, प्रेम ज्योति ललावे। अगर किसी को प्रेम करना है तो दृष्टि को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ प्रेम उत्पन्न होता है दृष्टि के जोड़ने से, अच्छे तरह इंद्रिय घाटों में भी वासना उत्पन्न होती है। इंद्रियां उत्तेजित हो गई भोग के लिए, आप प्रेमी नहीं है, आप भोगी हैं। आप प्रेमी नहीं है, आप भोगी हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं अगर चेतन इंद्रिय घाटों में गई तो बर्बाद हो जाओगे। हमारे हजूर कहते हैं इंद्रिय घाट पर शक्ति व्यय होती है, संपत्ति राय छिपती हो जाती है, खत्म हो जाता है। एक क्षण के जोश में जैसे पतन हो गया, ब्रिज नष्ट हुआ या ठंडा हो,
यही है वो, इसमें कभी शांति, कभी संतुष्टि नहीं होती। हीरा पिंगला सुखमन सोधय प्रेम ज्योति लो लावे। गगन मंडल में फूल फुलाना, वहां भ्रमण रस पावे। जहां फूल खिलेगा वहां भोर आएगा। गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, ऊंचा तो गगन फलो बिरला पंछी खाए। पंछी को सोच सके जो जीवन ही मर जाए। वहां पर फूल खिलेगा, गगन मंदिर में फूल फुलाना, शुद्ध में जब आप गमन करिएगा भंवर रस पावे। कहे कबीर सदगुरु के चिन्ह कैसे वह घर पावे, बिना गुरु के चिन्ह वह कैसे आपको मिलेगा। ध्यान अभ्यास करो सत्संग ही चादर दृष्टि बनाइयो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई। लखत लखत देखते देखते परमात्मा का छवि मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। समझ आइएगा प्रकाश में कि नहीं। राम नाम धुन सुन सारा सब केंद्र के आई हो। राम नाम कहाँ से आया? बड़ा बढ़िया हमसे किसी जी ने पूछा कि बाबा आप बोलते हैं मीराबाई कृष्ण की जय कहती थी, राम की नहीं। वो कहती है कि पायु जी मेरे राम रतन धन पायु। हमने कहा राम रतन धन का सार शब्द के बारे में बोल रही है। करे राम नाम धुन सुन सारा सब केंद्र के आई हो। वो जो राम धन है मतलब सार शब्द है। खर्च न हो गए, चोर न ले गए, भरत सवाई कब्र लागे काई। वो सार शब्द को राम नाम कहते हैं। इष्ट इष्ट राम नहीं, इष्ट कृष्ण। सबका स्वरूप जहां मिल जाता है कि नहीं। ये देखिए राम सबके धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। तब हो जाएगा निज घर में निज प्रभु को पावे। अति हुलसावे नाना मतलब हाँ ना मतलब ना नहीं, कहते निज घर में निज प्रभु को पावे। बहुत खुशी होगा। लेकिन कौन करेगा? बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश से सब लहर लहराई हो। बिंदु चंद सूर्य प्रकाश से सब लहर लहराई हो। मिल रहा है, लहर रहा है। कौन पावेगा? जो अति सिमटी रहे सुखमन में ताको पड़े जाना। अति सिमटी जो सुषमना में सिमट जाएगा वो देख लेगा। मैं ही सदगुरु की यह बलिहारी जिन यह युक्ति बताई हो। धन धन सदगुरु मेरे। इस दिन तो सरनाई बिना कोई कृपा नहीं होगी। घड़ी का तिथि पहले से हो जाने के लिए, लेकिन आप लोग टिकट सुन रहे थे और मैं सुना रहा था, इसलिए मैंने इसको पूरा कर दिया। प्रेम से बोली सदगुरु महाराज की जय।